हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव एंड कंप्यूटर फॉर एवरीवन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज में चला रहा हूं और जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग फोर्थ वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा जा रहा है। गाइस, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है कि मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो कितना होता है? वो 400 होता है। ठीक है, मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क को आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं कितने परसेंट तक? 400% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूपीआई इज इशूड बाय। ठीक है, यूपीआई किसके जरिए इशू किया जाता है? तो यूपीआई जो इशू किया जाता है वो एनपीसीआई के जरिए इशू किया जाता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि जिसके जरिए यूपीआई इशू किया जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उमंग ऐप इज रिलेटेड टू। उमंग ऐप किस चीज से संबंधित है? तो यू नो वेरी वेल, उमंग ऐप इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। उमंग ऐप इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उमंग ऐप किसके जरिए डेवलप किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। फिर से सुनिए इसको, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गाइस, जैसे कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर नेटवर्क को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ WMF। WMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WMF फुल फॉर्म क्या होता है? विंडोज मेटा फाइल। ठीक है, विंडोज मेटा फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन यूजिंग कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट द फॉन्ट साइज इज इंक्रीज बाय। तो जब आप MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट यूज करते हैं तो जो फॉन्ट साइज इंक्रीज होती है वो कितने पॉइंट इंक्रीज होती है? तो चलिए मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से देखिए कंट्रोल बटन के साथ में ये क्लोज ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा तो जो साइज इंक्रीज होगी वो 1 पॉइंट के रिगार्डिंग इंक्रीज होगी। देखिए, जैसे 11 से 12, फिर 13, फिर 15, फिर 15, फिर 16, फिर 17, इस तरीके से एक पॉइंट ये सीरियल से इंक्रीज होगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन कंप्यूटर नेटवर्क PAN स्टैंड फॉर। कंप्यूटर नेटवर्क में PAN किस चीज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब कि जो नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस का नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर से जो है कीबोर्ड कनेक्ट करते हो, माउस कनेक्ट करते हो, तो इनके बीच में जो डिस्टेंसेस होता है बहुत कम होता है। तो ये इस तरीके का जो नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटी ऑफ IMPS इज अवेलेबल फॉर। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ IMPS इज अवेलेबल फॉर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो IMPS फैसिलिटी होती है वो कितने समय के लिए अवेलेबल होती है? तो
गाइस ये 24 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। 24 आवर्स आप IMPS सर्विस यूज कर सकते हैं। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। PMSBY स्टैंड फॉर, राइट, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है PMSBY। सो दिस इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये जो योजना है ये इट वॉज लॉन्च इन फरवरी 2015, ठीक है, 2015 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, PMSBY। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, वेयर इज कमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कमेंट ऑप्शन होता है तो वो कहां पर होता है? तो वो इंसर्ट मेनू में होता है, ठीक है। कहां पर होता है? इंसर्ट मेनू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस राइटर, वी यूजर्स कीबोर्ड शॉर्टकट। आपसे ये कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर से एग्जिट होने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? तो Ctrl+W यूज करते हैं, ठीक है, Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP इज वैलिड फॉर द टाइम। OTP कितने समय के लिए वैलिड होता है? तो गाइस यू नो वेरी वेल, OTP आप लोग यूज ही करते हैं, तो 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। कॉइन ऑफ 10 रुपीज इन इंडिया वॉज स्टार्टेड। आपसे ये कहा जा रहा है कि 10 रुपी का जो कॉइन होता है वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? तो कब स्टार्ट किया गया था? 2005, ठीक है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट कैन यू सेंड इन RTGS? ठीक है, आप RTGS से कितना अमाउंट सेंड कर सकते हैं? तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू RTGS इज ₹2 लाख, ठीक है। आप मिनिमम यहाँ पर 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं एंड द मैक्सिमम लिमिट इज ₹10 लाख पर डे, और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कितनी है? 10 लाख पर डे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ, इंटरनेट एक ग्रुप है किसका? नेटवर्क का, ठीक है, इसीलिए आप कहते हैं इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो एक ग्रुप है, या आप कह सकते हैं कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC, ठीक है, ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS सर्विस इज अलाउड फॉर हाउ मेनी आवर्स? तो यू नो वेरी वेल 24 आवर्स के लिए IMPS सर्विस आप यूज कर सकते हैं। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पावर पॉइंट से पूछा जा रहा है कि इन पावर पॉइंट इफ यू सेलेक्ट एनी पिक्चर देन हाउ मेनी पॉइंट्स आर इंडेंट्स देयर? पावर पॉइंट पे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि पावर पॉइंट में आप कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर कितने पॉइंट्स होते हैं या कितने इंडेंट्स वहां पर होते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज पावर पॉइंट 5, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से इंसर्ट में गए और एक शेप यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक शेप बना दिया। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं? 8 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डॉस कमांड टू रिमूव द डायरेक्टरी? ठीक है, डॉस कमांड कौन सा है जिसके जरिए आप डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं? ठीक है, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड है जिसके जरिए आप डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं? तो यहाँ पर RD कमांड होता है, या रिमूव डायरेक्टरी जिसको कहते हैं। RD कमांड के जरिए आप डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने कोई बनाया हुआ है, तो वहां पर आपको सबसे लास्ट में जाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की यूज होगी वो कंट्रोल प्लस इंट होगी। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आप एमएस वर्ड में है और यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, इस तरीके से आपने टाइप कर दिया और आप मान लीजिए कि यहाँ पर है और मैं यहाँ से कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और फिर इंड बटन प्रेस करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंट्रोल प्लस इंड के जरिए आप लास्ट ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, में जा सकते हैं, ठीक है, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो इंड नोट इज रिटन इन विच ऑफ द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट में कहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। इंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कहाँ पर लिखते हैं, तो वो कहाँ पर लिखते हो, इन लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में आप इंड नोट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स गाइस इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टू डिलीट डायरेक्टरी, लाइनेक्स में अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा कमांड यूज करेंगे, RMDIR, ठीक है, कौन सा डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो डिलीट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स आप यहाँ पर RMDIR यूज करेंगे, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, टू रीच इन A1 सेल इन MS Excel विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, ठीक है। तो MS Excel से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि A1 सेल में यदि आपको पहुंचना है तो आप शॉर्टकट क्या यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस होम दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज A1, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ और फिर होम बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल बटन प्रेस किया हुआ है और होम बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट सेल इन वर्कशीट में आ जाते हैं, दैट इज A1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। इसी तरीके से व्हाट मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट, ठीक है। ईमेल अकाउंट क्लोज करने का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो दैट इज साइन आउट। जब आप ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं और आप साइन आउट करते हैं या साइन आउट पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब आप ईमेल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिजी लॉकर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में, ठीक है। तो डिजी लॉकर जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर 2015 में ही ये PMSBY योजना भी स्टार्ट की गई थी, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 2015 में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिजी लॉकर भी 2015 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। तो इस तरीके से आपने इम्पोर्टेंट, या आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, राइट। और इसी तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।